Okay, चलो. Yes. Begin. 1. My regular viewers must be knowing कि मेरा जिम तो बंद पड़ा है अभी 2 हफ्ते के लिए. रेनोवेशन चल रहा है तो मेरा सारा काम बाहर ही है आजकल. आज का भी पूरा दिन शायद से बाहर ही जाएगा. सेकेंड स्टेप इज टू गो टू द ग्राउंड, फिनिश ऑफ द पीटी. चलो एक तो आ गया. पार्टनर किधर है? First half of the day is done. Second task is I have to decide whether I should go have breakfast first, which I don't want to. I do want to, but I don't want to, if that makes any sense. Tan, 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 tan. Hi, what's up, people? ये ले नाश्ता करेगा. क्या खिलाने वाले? क्या? आई एम सपोज टू बी फास्टिंग बट आई एम वेरी हंग्री. इधर मस्त 30 रुपीज का मिलता है, पता है क्या? उड़ीद वड़ा सांभर. भाई दो दे. I've tried this. नहीं, this इडली अभी तक नहीं गया इधर. Yeah, since we know you love South Indian I do. food, No more controversies here anymore. Oh, so are you exhausted? भाई अब तो दिन तो शुरू हुआ है यार. See, this is the difference between you and me. Your day has started. Your day has started. My day has not started yet. This is my भी night. नहीं हुआ है तेरा. This is my night. मेरा तो आधा दिन खत्म हो गया. I'm done with not आधा. I'm done with 1/4 of it. Second half we are gonna finish now. Third half afternoon. Last evening, of course. You. I know, no, over here also is going on physiotherapy. I know. 30 बार गिरा है इसमें. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here. This is my birthplace. I mean, not biological birthplace. But मेरा fitness journey जो शुरू हुआ था, professionally, competitive, powerlifting, everything, it all started over here. Actually, multiple vlogs बनाया भी है मैंने यहाँ पर, लेकिन बहुत टाइम हो गया उसको, around 6 months. So I doubt my new audience even remembers this place or they even know this place. Fisher's Gym है, जिम का नाम. पुणे का सबसे पुराना लोकल जिम, सबसे पुराना. यहाँ पर आप कोई भी बड़े जिम में जाओ, वो जिम के ओनर्स, उनके ट्रेनर्स, बॉडी बिल्डर्स, कंपेटिटिव लेवल एथलीट्स, बॉक्सर्स, सब यहीं से निकले पुणे के. इट्स द ओल्डेस्ट स्पॉट इन टाउन. तो वो मेन जिम है, अभी फिलहाल बंद है. सुबह 6 बजे खुलता है, 10 बजे बंद हो जाता है. वी हैव कम ओवर हियर एट 11. एंड दिस इज द बॉक्सिंग अरीना. इधर बॉक्सर्स आते हैं सुबह शाम. बॉक्सिंग पंचिंग बैग लगता है यहाँ पर. एंड दैट स्मॉल लिटिल बंगलो इज माई पावर लिफ्टिंग एरिया. वो वाला कुछ ओपन तो नहीं कर सकता अभी, हम लोग एक्सेस नहीं है अपने पास, ऑफ टाइमिंग है ये. माई होल प्लान टू कम ओवर हियर वॉज बिकॉज as you must have read the title, there's something very important to me that I need to share with you guys. So back in college, जब मेरा मूड खराब होता था या मेरे पास फ्री टाइम होता था, this was my hideout. 10:30 से लेके दोपहर के 3 बजे तक ऐसा ही सन्नाटा होता है यहाँ पर. Only birds chirping, cold breeze, greenery. There's nothing, no one to disturb anyone over here. Even in college, कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेट्स से काम नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मूड ऑफ है, दोस्त नहीं है, आई यूज्ड टू कम हियर, चिल आउट, डू पुशअप्स लाइक आई स्टिल डू. बैक व्हेन आई वाज इन स्कूल अप टिल 8th grade मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था. एथलेटिक्स बोलो, एनी स्पोर्ट, मैं ग्राउंड पे तक नहीं जाता था. 8th grade से मैं थोड़ा चेंज हुआ है. स्टार्टेड प्लेइंग सॉफ्ट बॉल. इफ़ यू गाइज डोंट नो व्हाट दैट इज, बेसबॉल का ही सिस्टर गेम है वो. एंड उसके बाद से स्पोर्ट्स में मेरी एंट्री हुई. बट बिकॉज 8th से मैंने शुरू किया compete करना, मैंने 9th से शुरू किया. सिर्फ 2 साल बचे थे स्कूल में. आई couldn't get any medals to be honest. I got a trophy in 10th as the best softball player award. बट मेडल्स से मुझे बहुत प्यार था जो कभी मिले नहीं मुझे. एंड आफ्टर आई वाज डन विद स्कूल आई फाउंड दिस प्लेस एंड यहाँ पर मेरा मेडल जर्नी शुरू हुआ. केयरफुल, गिरने वाला था कैमरामैन मेरा. From having 0 medals, no experience, nothing, to having these many.
हर मेडल के पीछे इतना ज्यादा स्टोरी एंड इमोशन है. आई स्टिल रिमेंबर एवरी सिंगल मेडल, किस सिचुएशन में मैंने जीता था, कहां पर जीता था और कैसे. एवरी सिंगल स्टोरी आई स्टिल रिमेंबर. इट्स फ्रेश. द होल पॉइंट आई एम शोइंग यू ऑल दिस एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज बिकॉज there is a high chance I won't be getting any of these in the future. These are all the medals that I have earned. Literal blood, sweat and tears. Not gonna lie. Coming to the main story, आप इससे relate better कर पाओगे if I put you in this situation. Any of you who's watching, अगर आप में से कोई भी कोई competitive sport अगर खेलता है, apart from the well-known sports, the sports that have a lot of attention already, a lot of market already. Example, cricket एक है, फुटबॉल ग्रो हो रहा है, कबड्डी अभी ग्रो होना शुरू हुआ है. तो ये बड़े स्पोर्ट्स को छोड़ दो, जो भी साइड स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल पावर लिफ्टिंग हो गया, देयर इज वेट लिफ्टिंग. वेट लिफ्टिंग का भी इतना बड़ा कुछ होता नहीं है लोकल लेवल पे. सो एनी स्पोर्ट दैट यू आर प्लेइंग दैट इज नॉट मेन स्ट्रीम येट इन इंडिया. आपने एक चीज़ नोटिस की है, आप कोई भी लेवल पर चले जाओ, कितने भी मेडल्स जीतो, आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं मिलता है. स्पॉन्सरशिप्स में भी मिल जाएंगे लेकिन उसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं. द अमाउंट ऑफ एथलीट्स, मिडिल क्लास एथलीट्स who have talent, who work really hard, like they literally give their blood, sweat and tears, who do everything, लेकिन उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़रा भी नहीं मिलता है. इतना स्पोर्ट खेल के, इतना कम्पीट करके उनको फिर से एक जॉब करना ही पड़ता है साइड में, to finance everything that they are doing, to take care of their family, to take care of their own expenses, to take care of the expenses of playing the sport. अब आप सोच रहे होगे कि playing the sport के expenses क्या होते हैं. फिजिकल हार्डवर्क एक हो गया, आपको टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, रूटीन फॉलो करना है, तो एक चीज़ हो गई स्पोर्ट्स का. बट इसके पीछे क्या चलता है आपको आइडिया नहीं है. टू इवन कम टू द जिम, टू गो टू अ ग्राउंड, टू ट्रेन, टू प्रैक्टिस, when you are putting your body through so much, you need to feed it as well, right? The nutrition, the meal, उस पर आपका बहुत बहुत ज़्यादा बजट आपको बढ़ाना पड़ता है. You have to eat good food, you need to take good supplements, क्योंकि आपका ऑपोजिशन जो है जिससे आप compete करने वाले हो, he's trying his level best to perform at his peak level, his or her peak level. तो आपको अगर उससे compete करना है, you cannot take it casually कि it's okay, मैं थोड़ा खाना खाऊंगा, मैं supplements नहीं लूँगा, मैं अपना मेहनत करके जीत जाऊँगा. It might happen if you're genetically gifted, if you're blessed by the gods, but that's not the story with everyone. For a common boy, for a regular guy like me, for me this is my passion. Passion turned into a sport से competitive इसमें चला गया, and that's where I realized a lot of things. ये sport में revenue ज़्यादा नहीं है. Revenue ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि attention ज़्यादा नहीं है. क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं, व्यूअरशिप बहुत है, इसलिए वहाँ पर रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, एंड दैट्स व्हाई द एथलीट्स मेक सो मच ऑफ मनी. बॉक्सिंग भी इतना बड़ा स्पोर्ट नहीं है लेकिन अभी अभी और वो ऊपर जा रहा है. इवन दे मेक सम सॉर्ट ऑफ मनी इफ दे रीच इंटरनेशनल लेवल्स. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, नेशनल तक तो कुछ पैसा नहीं है, ये दिमाग में रखना. बट रिसेंटली कॉमनवेल्थ जो हुआ था, वन ऑफ माई सीनियर सर्स, ही पार्टिसिपेटेड एंड ही इवन वन 3 medals ओवर देयर. गेस व्हाट ही गॉट इन रिटर्न? जस्ट द मेडल्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. No monetary returns, no financial aid, nothing sufficient कि justify कर सके इतनी मेहनत. Now keeping in mind, Commonwealth खेल कर भी उनको कोई monetary reward नहीं मिला, कोई बड़े sponsorships नहीं मिले, तो ये district state level पर क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलता है, genuinely कुछ नहीं मिलता है. To get these medals that I have right now, I've had to work day and night, I've had to save up money, I've had to do part-time jobs just so that I could afford my basic supplements like whey protein, multivitamins. ये सब अफोर्ड करने को बहुत खर्चा चला जाता है. एंड इवन इफ यू डू विन, आपको अगर स्टेट्स में सिलेक्शन होता है, टू ट्रैवल ऑल द वे टू द इवेंट अरीना. स्टेट्स में फॉर एग्जांपल पुणे से बाहर अगर आपको जाना है, पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ता है ट्रैवलिंग का. सेकंड, अगर आप स्टेट्स जीत जाते हो, नेशनल्स चले जाते हो, उसमें तो डबल खर्चा आता है ट्रैवलिंग. अगेन यू नीड एटलीस्ट 40-45K. Also, you have to deposit a certain amount of money before you participate. It's like a deposit, you get it back. But then again, आपको finance बहुत लगता है. 1 लाख का खर्चा पकड़ के चलो. अब for people who have the talent, who are willing to work hard, who are training every single day, they cannot afford it, right? And even if you wanted to continue in this field, if you wanted to do something big in this particular field, it's a 1 in a million phenomena. क्योंकि आधे से ज़्यादा, आधे क्या 99% लोग इसमें नहीं कमा पाते पैसे, क्योंकि ये फील्ड में पैसे बिल्कुल नहीं हैं.
And the whole reason, a very major reason I couldn't continue, I did not wish to continue is इतने सारे इंजरीज जो लेके घूम रहा हूँ मैं. I have a tear in my shoulder, rotator cuff. I have a tear in my knee ligament. I have a herniated disc in my lower back. All this just for districts and states. Okay, not even internationals. So ये स्पोर्ट में रिस्क बहुत है. आप बॉडी को लिमिट पे पुश करते हो. यू आर लिटरली सेलिंग योर बॉडी टू कम्पीट. यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल बिकॉज इसके लिए बहुत पैशन लगता है, बहुत हार्ट लगता है. आई अंडरस्टैंड, इट्स माई स्पोर्ट. आई नो कितना प्यार है मुझे इससे. लेकिन लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचो, क्या आपका फ्यूचर इसमें सेट हो पाएगा? लोग बोलते हैं कि नेशनल्स जीत जा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा. सबको नहीं मिलता है. मोर ऑफ अ बिजनेस मेंटालिटी सॉर्ट ऑफ पर्सन. मुझे जॉब्स, मुझे 9 to 5 मुझे पसंद नहीं है इंडिविजुअली. सो व्हेन आई सैट डाउन, मैंने प्रोज एंड कॉन्स वे किए. कॉन्स आउटवे कर रहा था प्रोज से, विच मेड नो सेंस. सो दैट इज वन एस्पेक्ट टू इट, वन डिमेंशन, कि मॉनेटरी ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स नहीं है. मेरे सीनियर कोचेस भी जो बचपन से कर रहे हैं, सालों साल किया है उन्होंने, वो भी ज़्यादा आगे नहीं जा पाई है स्पोर्ट में. वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पाए. इवन इफ दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, दे आर गॉड गिफ्टेड, दे वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन बहुत बड़ा लेवल अचीव नहीं कर पाए वो लोग. अभी भी मैं इतने एथलीट्स को पहचानता हूँ, इतने पावर लिफ्टर्स हैं हमारे पुणे में, एक से एक पावर लिफ्टर्स है, एक से एक एथलीट्स है, लेकिन उनको पूरा खर्चा जो होता है, ईच एंड एवरीथिंग खुद को ही उठाना पड़ता है, विच टू मी डज नॉट मेक सेंस. दे नीड सम सॉर्ट ऑफ एड, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव. अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कमिटी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन हू सेट्स अप द इवेंट्स. उनकी गलती नहीं है. उनको जो ऊपर से बजट मिलता है, जितना क्राउड अटेंशन आता है, वो हिसाब से स्पोर्ट का रेवेन्यू क्रिएट होता है. दिस इज वन. द सेकेंड वन इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड आई मीन इट व्हेन आई से दिस. नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ. व्हेन यू प्ले कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ये ओलंपिक्स से लेके बॉडी बिल्डिंग से लेके कोई भी तरीके का स्पोर्ट आप खेलते हो, there's a dark side to it. When you reach a certain level, when you have to push your limits, जब आप naturally और basic supplements लेके आप नहीं compete कर सकते हो एक high level पे. Again, I'm not pointing out at anyone, ये sport का एक part है. ये करने के लिए आपको पहली बार तो 5-10 साल मेहनत भी करनी पड़ती है, otherwise it's of no use. If sport is your profession, you understand this very well. I am talking about PEDs. PED का मतलब होता है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स. सी ड्रग्स सुन के आपको परसेप्शन आएगा, अरे स्टेरॉइड नकली ये वो. यू विल हैव अ लॉट ऑफ जजमेंट टू पास. और अपने इंडिया में उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम. अब अगर अब्रॉड जाओगे तो इसके बारे में हर एक बंदा जानता है, लोकल लेवल से लेके हाई लेवल तक. सो द होल पॉइंट आई एम टेलिंग यू दिस इज, आई अंडरस्टूड एट अ पॉइंट, if I had to compete at higher levels, if I had to beat people who are miles ahead of me in my age, मुझे unnatural road choose करना पड़ता था. Okay, there was a very high probability that I would have started doing PEDs as well. Now ये सबका personal choice होता है, और सिर्फ PEDs लेके कोई मेडल नहीं जीतता है. उसके पीछे आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, दिन रात खाना पड़ता है, तब जाके वो PEDs आपको काम आती है. And when I sat down again, pros and cons मैंने weigh up किए, it made no sense to me, because PEDs do damage your body. It does damage your health, and I did not want that. I did not want that. So these are two aspects. One is monetary, the other one was using the unnatural route to win events and tournaments. दोनों एक साथ जाते हैं. अगर आप अननेचुरल रूट लेते हो, उसमें आपका मॉनेटरी फंड्स और बढ़ जाते हैं. आपको बहुत एक्सपेंडिचर उठाना पड़ता है, आपको बहुत खर्चे करने पड़ते हैं. अगर आप जीत भी जाते हो, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं मिल रहा है. Enough of negative talks. Let's talk about something good. I still love this sport. I still do powerlifting. I still lift heavy ass weights. Only difference is मैं अभी competitive level पर नहीं खेलता हूँ, क्योंकि मैं वो shape में नहीं हूँ अभी. I'm working almost every day. इसको भी पता है, रात भर मेरा काम होता है, next day morning काम होता है, कुछ भरोसा नहीं. I'm drinking randomly. I have leaves on odd days. So to be a competitive player, I need my routine set. I need discipline, जो मेरे लाइफ में अभी बिल्कुल नहीं. For the youngsters, for the newcomers who want to enter the field of powerlifting, I request you to not get demotivated by this video. Please do not. ये sport नया नहीं है, पुराना है, लेकिन अभी ये थोड़ा एक momentum पकड़ रहा है. If new people come in, if there are more people participating, if you guys get in a bigger audience, तुम सबके लिए अच्छा काम करोगे. बिकॉज ये स्पोर्ट एक ही चीज़ लैक करती है, वो है ऑडियंस. अगर ऑडियंस आना शुरू होता है, ये स्पोर्ट में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा. सो डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड. इट्स अ ब्यूटिफुल स्पोर्ट. फॉर ऑल द जिम फ्रीक्स हु गो टू द जिम 24/7, दिस इज वन स्पोर्ट दैट यू शुड ट्राई.
अगर कम्पिटिटिवनेस के लिए नहीं करना है, पैसे के लिए नहीं करना है, तो और भी बढ़िया, पैशन के लिए करो, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें. I guess I'm gonna end this vlog over here itself. I have some other work now. Decathlon जाना है, कपड़े खरीदने हैं, उसके बाद शाम को बिजनेस मीटिंग भी है. उम्मीद है मेरा मेन मैसेज जो है, माई ओन पर्सनल रीजन एंड चॉइसेस, मैं यहाँ पर क्यों, मैं अभी कम्पीट क्यों नहीं करता. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी कमिटी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी एथलीट, एनी स्पोर्ट. ये स्पोर्ट का पार्ट है, ऐसा सालों से चल रहा है, होपफुली ये खत्म हो जाएगा. ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. अगर आपको पावर लिफ्टिंग में आना है, आ जाओ. बढ़िया स्पोर्ट है. आई एम ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू राइट नाउ. It's a beautiful sport. It's my sport. I'm still gonna promote it. But at least now you understood my motive. States bronze level. And आपको funny part बताता हूँ. Silver के लिए मुझे 10 किलो ज़्यादा उठाने थे और मैं 15 किलो ज़्यादा उठा सकता था. But that day I got food poisoning. Yeah, that was a food poisoning. I जो है even ना. posted a vlog. Maharashtra states vlog posted है मेरा. किसी को अगर देखना है तो देख लो. That was one day where I could have got a silver. I could have even won that day. But because of food poisoning, I was done. मैंने 28 hours में सिर्फ पानी और ORS पे था और उस पर मैंने compete किया. ये पहली बार है सारे मेडल्स एक साथ पहन रहा था, पता है? First time. How does it look?